बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू डियर फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम सीखेंगे प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स और उसके अलावा हम जानेंगे इस वीडियो में ट्विन प्राइम्स, को प्राइम्स, इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स के बारे में। तो वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले जानते हैं फैक्टर के बारे में। फैक्टर किसे कहते हैं? A factor is an exact divisor of any number। यानी फैक्टर हम उस नंबर को कहते हैं जो नंबर को पूरा डिवाइड करता है। अगर हम यहाँ पे नंबर 1 लेंगे तो या 1 से हम नंबर लेंगे, नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 एक कॉलम में, तो दूसरे कॉलम में हम निकालेंगे फैक्टर्स, नंबर के फैक्टर्स। तो इसी में आप सीखेंगे फैक्टर क्या होता है। तो थर्ड कॉलम में हम गिनेंगे कि कितने फैक्टर्स हैं, यानी किस नंबर के कितने फैक्टर्स हैं। तो सबसे पहले लेते हैं नंबर 1, यानी कोई भी एक ऑब्जेक्ट आप लीजिए, कोई भी एक चीज आप लीजिए, तो इस एक चीज को आप कितनी परसेंट में डिवाइड कर सकते हैं बिना तोड़े या बिना काटे। ना इस ऑब्जेक्ट को तोड़ना है ना काटना है। तो आप खुद देख सकते हैं, आप इस एक ऑब्जेक्ट को एक ही पर्सन में डिवाइड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है तो इसको आप एक ही पर्सन में डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप 1 का टेबल पढ़ेंगे, 1 1 और 1, तो अगर हम इसको 2 में भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन फिर इसको तोड़ना है या काटना है। तोड़ने या काटने के बगैर हम 1 को 1 में ही डिवाइड कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं 1 का फैक्टर 1 है। इसी तरह 2, तो अगर आप 2 ऑब्जेक्ट्स लेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, 2 सर्कल्स हैं या स्फीयर्स कहिए आप। तो इन 2 ऑब्जेक्ट्स को आप कितने पर्सन्स में डिवाइड कर सकते हैं? या तो हम 2 में डिवाइड कर सकते हैं, एक पर्सन को देंगे, दूसरा ऑब्जेक्ट दूसरे पर्सन को दे सकते हैं, या हम एक ही में, दोनों को एक ही में डिवाइड कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं दो जो है यानी नंबर 2, इसके 2 फैक्टर्स हैं, एक है 1, दूसरा है 2। तो अगर हम 3 में डिवाइड करेंगे, कोशिश करेंगे 3 में डिवाइड करने की, तो फिर हमें इसको तोड़ना है, इसको भी 3 हिस्से करने हैं, यानी 1/3 में डिवाइड करना है, 1/3 1/3 1/3। तो दूसरा ऑब्जेक्ट इसको भी 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो फिर 2 हिस्से एक को देंगे इसमें से और 2 हिस्से दूसरे पर्सन को, 2 हिस्से तीसरे पर्सन को, यानी 3 में भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन फिर तोड़ना है या काटना है। तोड़ने या काटने के बगैर हम 3 में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं 2 के 2 ही फैक्टर्स हैं, एक है 1, दूसरा है 2। इसे कहते हैं बी माई फैक्टर, बी माई मल्टीपल, आई विल बी योर फैक्टर। आप देख सकते हैं 2 जो है यहाँ पे 2 1 का भी मल्टीपल है और 2 का भी मल्टीपल है। अगर आप 1 का टेबल पढ़ेंगे 1 2 और 2, तो 2 का मल्टीपल आप पढ़ेंगे 2 का टेबल 2 1 और 2। तो 2 जो है ये 1 का भी मल्टीपल है और 2 का भी मल्टीपल है, और कन्वर्सली रिवर्स में 1 और 2 इसके फैक्टर्स हैं। इसी तरह 3, अगर आप 3 ऑब्जेक्ट्स लेंगे, 3 ऑब्जेक्ट्स लेंगे, तो 3 ऑब्जेक्ट्स को या तो हम 3 पर्सन में डिवाइड कर सकते हैं, एक पर्सन को, दूसरा दूसरे को, तीसरा तीसरे को, या तीनों को हम एक ही में डिवाइड कर सकते हैं, एक ही पर्सन में बांट सकते हैं। तो जो नंबर 3 है इसके 3 फैक्टर्स हैं, सॉरी 2 फैक्टर्स हैं, या 1 या 3। तो 1 में भी डिवाइड कर सकते हैं और 3 में भी डिवाइड कर सकते हैं। 2 में अगर डिवाइड करेंगे फिर एक एक को देंगे, दूसरा दूसरे को, तो इसको फिर काटना पड़ेगा। तो काटने के बगैर हम 3 में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, सॉरी 2 में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, या 1 में डिवाइड कर सकते हैं, या 3 में डिवाइड कर सकते हैं, 3 को। इसी तरह 4, नंबर 4 को आप, अगर आप 4 ऑब्जेक्ट्स लेंगे तो 4 ऑब्जेक्ट्स को या आप 1 में डिवाइड कर सकते हैं, चारों एक को देंगे, या 2 में डिवाइड कर सकते हैं, 2 एक को और 2 दूसरे को, या 4 में डिवाइड कर सकते हैं एक एक करके। तो अगर आप टेबल पढ़ेंगे 1 का जो मल्टीपल है 4 है, 1 4 और 4, 2 का भी मल्टीपल 4 है, 2 2 और 4, और 4 का मल्टीपल 4 है। अगर 3 का टेबल आप पढ़ेंगे तो वहां पे 4 नहीं आएगा। आप देख सकते हैं 3 1 3 4 नहीं है, 3 2 6 4 नहीं है, इसी तरह आगे तो 4 नहीं आएगा। तो
1 का मल्टीपल 4 है, 2 का मल्टीपल 4 है, 4 का मल्टीपल 4 है। तो 1 2 4 4 के फैक्टर्स हैं। इसी तरह 5, तो 5 को आप या 1 में डिवाइड कर सकते हैं या 5 में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसी तरह 6, अगर आप 6 ऑब्जेक्ट्स लेंगे तो 6 ऑब्जेक्ट्स को आप 1 में डिवाइड कर सकते हैं या 2 में डिवाइड कर सकते हैं, 3 3 करके, 3 एक को, 3 दूसरे पर्सन को, या 3 पर्सन में 3 पर्सन में डिवाइड कर सकते हैं, 2 एक को, 2 दूसरे पर्सन को, और 2 दूसरे थर्ड पर्सन को दे सकते हैं, या 6 पर्सन में डिवाइड कर सकते हैं एक एक करके। तो हम कह सकते हैं जो नंबर 6 है इसके 4 फैक्टर्स हैं, 1 2 3 एंड 6। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 फैक्टर्स हैं। इसी तरह 7 को हम या 1 में डिवाइड कर सकते हैं या 7 में डिवाइड कर सकते हैं। तो 7 के 2 ही फैक्टर्स हैं। इसी तरह 8 को हम 1 में भी डिवाइड कर सकते हैं, 1 8 आर 8, 2 4 आर 8, 4 2 आर 8, 8 1 आर 8, यानी 1 में भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 में भी एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं, 4 में भी एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं, और 8 में भी। तो हम कह सकते हैं 4 के जो 8 है, नंबर 8 जो है इसके 4 फैक्टर्स हैं। इसी तरह 9 के 3 फैक्टर्स हैं, आप देख सकते हैं, 1 में भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 में भी डिवाइड कर सकते हैं, 9 में भी डिवाइड कर सकते हैं, इसके 3 फैक्टर्स हैं। इसी तरह 10 को 1 में भी, 2 में भी, 5 में भी और 10 में भी 4 फैक्टर हैं। इसी तरह 11 को सिर्फ 1 में या 11 में डिवाइड कर सकते हैं, तो इसके 2 ही फैक्टर हैं। तो नेक्स्ट आप इस चार्ट को आगे ले जा सकते हैं या ले सकते हैं 50 तक या 100 तक आप ले सकते हैं इसको। तो यहाँ पे 23 तक ही है। तो 12 के फैक्टर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, 12 को किन किन नंबर्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, 1 में डिवाइड कर सकते हैं, 2 में डिवाइड कर सकते हैं, 6 2 12, 3 में डिवाइड कर सकते हैं, 4 4 4 4 3 12, या 4 में डिवाइड कर सकते हैं 3 4 टाइम्स, या 6 में डिवाइड कर सकते हैं 2 6 आर, या 12 में डिवाइड कर सकते हैं एक एक करके, यानी 12 के 6 फैक्टर्स हैं। इसी तरह 13 के 2 ही फैक्टर हैं, 14 के 4 फैक्टर हैं, 15 के 4 फैक्टर हैं, 16 के 5 फैक्टर हैं, 17 के 2 ही फैक्टर हैं, 18 के 6 फैक्टर हैं। इसी तरह 19 को हम 1 या 19 में डिवाइड कर सकते हैं। तो इस चार्ट को आप 100 तक या 90 तक कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप वापस आएंगे तो आप देखेंगे जो ग्रीन कलर में यहाँ पे नंबर्स हैं, इनमें क्या अलग है यहाँ पे। तो ये जो नंबर हैं आप 1 2 देख रहे हैं, इसके भी 2 ही फैक्टर हैं, 3 के भी 2 ही फैक्टर हैं, 5 इसके भी 2 ही फैक्टर हैं, 7 के भी 2 ही फैक्टर हैं, 11 के भी 2 ही फैक्टर हैं, 9 नहीं आएगा इसमें क्योंकि 9 के 3 फैक्टर हैं। हम वो नंबर ले रहे हैं यहाँ पे जिनके 2 ही फैक्टर हैं। तो 2 फैक्टर किनके पास हैं, 2 के पास हैं, 3 के पास हैं, 7 के पास 2 ही हैं, 11 के पास 2 ही हैं। तो आगे आप देखेंगे, आगे 13 के पास 2 ही फैक्टर हैं, 17 के पास 2 ही फैक्टर हैं, 19 के पास 2 फैक्टर हैं, 23 के पास 2 ही फैक्टर हैं। तो आगे जब आप इस टेबल को बढ़ाएंगे तो आप देख सकते हैं 29 के पास 2 ही फैक्टर होंगे। इसी तरह 31 के पास 37, 41, 43, 47, इसी तरह आप आगे देख सकते हैं। जितना हम आगे जाएंगे उतना हम कम प्राइम नंबर्स आएंगे। तो पहले पहले ज़्यादा प्राइम नंबर्स हैं, तो आगे जब हम जाएंगे तो फिर कम प्राइम नंबर्स आते हैं। तो इन नंबर्स को जिनके पास 2 ही फैक्टर्स हैं, तो इनको हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। तो आप देख सकते हैं कौन कौन प्राइम नंबर हैं। 2 प्राइम नंबर हैं क्योंकि इसके पास 2 ही फैक्टर हैं, एक है 1, दूसरा है नंबर इटसेल्फ, 2 खुद है और 1 है। इसी तरह 3 खुद है और 1 है। इसी तरह 5 को हम 5 में डिवाइड कर सकते हैं या 1 में डिवाइड कर सकते हैं, 7 को हम 7 में डिवाइड कर सकते हैं या 1 में, 11 को 11 में या 1 में, इसी तरह 13 को 13 में या 1 में, 17 को या 17 में डिवाइड कर सकते हैं या 1 में, 19 को या 19 में या 1 में। So these numbers are called prime numbers. So what are prime numbers? The numbers which have only 2 factors, 1 and the number itself. तो जिनके पास 2 ही फैक्टर हैं, 1 and number itself, तो उनको हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट जिन नंबर्स के पास जो येलो में आप देख रहे हैं, इनके पास क्या है, तो इनके पास 2 से ज्यादा फैक्टर है। अगर आप 4 लेंगे यहाँ पे, 4 के पास 2 से ज्यादा फैक्टर है, यानी 3 फैक्टर है। इसी तरह 6 के पास 2 से ज्यादा फैक्टर है, 7 के पास 2 से ज्यादा फैक्टर है, 9 के पास 2 से ज्यादा फैक्टर है, 10 के पास 2 से ज्यादा फैक्टर है। तो जिन नंबर्स के पास 2 से ज्यादा फैक्टर हैं उन्हें हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। 12 आप देख सकते हैं मोर देन 2 फैक्टर, 14 more than 2 factor, 15 more than 2 factor, 16 more than 2 factors,
18 यानी 6 फैक्टर मोर देन 2 2 से ज़्यादा, 20 2 से ज़्यादा, 21 2 से ज़्यादा, 22 2 से ज़्यादा। तो जिन नंबर्स के पास 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं उन नंबर्स को हम कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। The numbers which have more than 2 factors are composite numbers। तो जो फर्स्ट कंपोजिट नंबर यहाँ पे आपने देखा वो 4 है। तो नेक्स्ट 6 कंपोजिट है, 8 कंपोजिट है, 9 कंपोजिट है, 10 कंपोजिट है, इसके बाद 11 प्राइम है, 12 कंपोजिट है, 14 कंपोजिट है, 15 कंपोजिट है, 16 कंपोजिट है। तो आपने यहाँ पे देखा कंपोजिट नंबर भी आपने देखा। कंपोजिट नंबर हम उन नंबर्स को कहते हैं जिनके पास 2 से ज्यादा फैक्टर हैं। तो यहाँ पे अगर आप इस चार्ट में देखेंगे तो 1 वाहिद वो नंबर है जो ना प्राइम है ना कंपोजिट नंबर है। आप देख सकते हैं जिनके पास 2 फैक्टर हैं उन्हें हम कहते हैं प्राइम नंबर। तो 1 के पास एक ही फैक्टर है तो प्राइम में नहीं आएगा। इसी तरह कंपोजिट हम उन नंबर्स को कहते हैं जिनके पास 2 से ज्यादा फैक्टर हैं। तो 1 के पास 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं है, इसके पास एक ही फैक्टर है। तो 1 जो है ये ना ये कंपोजिट है ना ये प्राइम है। तो 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, इसलिए ये स्पेशल नंबर कहलाता है। बाकी जितने भी नंबर हैं 1 से ऊपर या वो प्राइम है या वो कंपोजिट नंबर्स हैं। तो यहाँ पे आपने देखा प्राइम और कंपोजिट नंबर। आप देख सकते हैं प्राइम नंबर द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड द नंबर इटसेल्फ और प्राइम नंबर जिनके पास 2 ही फैक्टर हैं। 2 को हम 1 या 2 में डिवाइड कर सकते हैं, 3 को 1 या 3 में, 5 को 1 या 5 में, 7 को 1 या 7 में, 11 को 1 या 11 में, इसी तरह 13 को 1 या 13 में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये है यहाँ पे प्राइम नंबर। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे किस तरह हम प्राइम नंबर निकाल सकते हैं 1 से लेके 100 तक। जितने भी प्राइम नंबर हैं उनको हम इजीली शॉर्ट ट्रिक से किस तरह निकाल सकते हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्योंकि ये वीडियो बड़ा हो जाएगा अगर हम इसी में वो भी बनाएंगे वो वीडियो भी, तो उसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे। तो ये है प्राइम नंबर्स। 31 भी प्राइम है, 29 भी प्राइम है, तो इसके बाद 37 है, इसके बाद 41। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे 100 तक प्राइम नंबर्स। तो नेक्स्ट कंपोजिट नंबर भी आपने देखे। द नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर, जिनके पास 2 से ज्यादा फैक्टर हैं वो कंपोजिट नंबर्स हैं। तो आप 4 कंपोजिट हैं क्योंकि इसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर हैं। हम 4 को एग्जैक्टली 1 में भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 में भी डिवाइड कर सकते हैं और 4 में भी डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरह 6 को हम 1 में भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 में भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 में भी डिवाइड कर सकते हैं, 6 में भी डिवाइड कर सकते हैं। यानी ये नंबर जो है इनके पास 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, तो इनको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। तो अगर आप यहाँ पे भी अगर आपको देखना है कि 4 के पास कितने फैक्टर्स हैं, आप मल्टीपल्स देखें। 1 से 1 4 और 4, तो 1 भी फैक्टर है। इसी तरह 2 का टेबल अगर आप पढ़ेंगे 2 और 4, तो 2 भी इसका फैक्टर है। अगर 3 का टेबल आप पढ़ेंगे तो वहाँ 4 नहीं आएगा, 3 1 3 3 2 6 3 3 9, तो 4 नहीं है। तो नेक्स्ट आप 4 का टेबल अगर आप पढ़ेंगे तो 4 1 और 4, तो आप देख सकते हैं 1 भी फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है और 3 भी 4 भी फैक्टर है। 4 के तो 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। तो इसी तरह 6 के भी आप देख सकते हैं। जो नंबर है, जो नंबर का फैक्टर है वो उस नंबर से बड़ा नहीं होता है। नंबर का जो फैक्टर है वो हमेशा नंबर से नीचे ही होता है या उसके बराबर आता है या उससे नीचे आता है। और जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर हमेशा लिमिटेड होते हैं, यानी फैक्टर हम गिन सकते हैं कितने फैक्टर्स हैं। मल्टीपल्स हम गिन नहीं सकते हैं, लेकिन फैक्टर्स हम गिन सकते हैं कितने फैक्टर्स। जिस तरह आपने गिना 4 के 3 फैक्टर हैं, 6 के आपने देखा 4 फैक्टर हैं, इसके 3 फैक्टर हैं, इसके 4 फैक्टर हैं, कितने हैं, इसके 3 हैं। इसी तरह आपने प्रीवियस टेबल में गिना है। तो फैक्टर्स को हम गिन सकते हैं, फैक्टर्स लिमिटेड होते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं को प्राइम नंबर्स। इनको कहते हैं 2 numbers are co-prime if they have only one as their highest common factor। इनके पास खाली एक वन हाइस्ट कॉमन फैक्टर, अगर 2 नंबर्स हम लेंगे को प्राइम में हमें 2 या 2 से ज़्यादा नंबर लेने। तो अगर हम 2 नंबर लेंगे, इस तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 हैं और 7 हैं, 4 एंड 7। तो अगर हम 4 के फैक्टर निकालेंगे,
4 जो है इसका फैक्टर 1 भी है, आपने देखा पहले भी, 2 भी है और 4 भी है। इसी तरह 7 का फैक्टर 1 है और 7 है, बस यही दो है। तो फिर अगर आप कॉमन फैक्टर देखेंगे, कॉमन कौन कौन है, तो कॉमन सिर्फ 1 है, आप यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 और 7 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। तो हम कह सकते हैं 4 और 7 जो है ये को प्राइम नंबर है। इसी तरह अगर आप लेंगे यहाँ पे नंबर 10, कोई नंबर, दूसरा नंबर 9, तो हमें चेक करना है ये को प्राइम है या नहीं है। तो अगर आप देखेंगे 10 को हम 1 में भी डिवाइड कर सकते हैं, इसको हम 2 में भी डिवाइड कर सकते हैं, इसको हम 3 में नहीं कर सकते हैं, इसको हम 5 में डिवाइड कर सकते हैं, इसको हम 10 में डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट 9 को हम 1 में डिवाइड कर सकते हैं, 3 में डिवाइड कर सकते हैं और 9 में डिवाइड कर सकते हैं। अगेन अगर आप चेक करेंगे कॉमन कौन कौन है, तो कॉमन यहाँ पे 1 है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। 3 यहाँ पे है, यहाँ नहीं है। 9 इसका फैक्टर है 9 का, लेकिन 10 का नहीं है, तो कॉमन जो है 1 है और हाईएस्ट भी 1 ही आएगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनका खाली 1 है, तो 10 और 9 भी को प्राइम है। इसी तरह अगर हम कोई और नंबर लेंगे, हम यहाँ पे ये 4 और 8, सॉरी 4 और 8, तो 4 को हम 1 में भी डिवाइड कर सकते हैं, हम देख सकते हैं, इसको हम 2 में भी डिवाइड कर सकते हैं, इसको हम 4 में भी डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरह 8 को हम 1 में भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 में भी डिवाइड कर सकते हैं, 4 में भी डिवाइड कर सकते हैं और 8 में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे 4 के कितने फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स अगर हम निकालेंगे, 1 भी कॉमन है, आप देख सकते हैं, 2 भी कॉमन है, यहाँ भी है और इसका फैक्टर भी है, 4 का फैक्टर भी है और 8 का फैक्टर भी है। तो कॉमन फैक्टर आप देख सकते हैं 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है। कॉमन में से सबसे बड़ा है 4, तो 4 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, इसलिए हम कह सकते हैं 8 और 4 ये को प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ पे आपने देखा को प्राइम हम किनको कहते हैं, two numbers are co-prime if they have only one as their highest common factor. नेक्स्ट हम आते हैं ट्विन प्राइम्स पे। ट्विन प्राइम्स इनको कहते हैं, a twin prime is a prime number that is either 2 less or 2 more than another prime number. ट्विन प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो दूसरा अगला प्राइम नंबर है या तो उससे 2 कम होता है या 2 ज्यादा रहता है। तो यहाँ पे आप एग्जांपल के तौर पर 3 और 5 को ले सकते हैं। अगर हम 5 में से 3 निकालेंगे, 5 माइनस 3, तो डिफरेंस आती है वहां पे 2। तो 3 5 से 2 कम है या 5 3 से 2 ज्यादा है। तो यहाँ पे 3 भी प्राइम है और 5 भी प्राइम है, तो दोनों को हम यहाँ पे कहेंगे ट्विन प्राइम। इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो है 2। इसी तरह अगर आप लेंगे 7 और 5, 7 में से आप 5 निकालेंगे तो वहां भी डिफरेंस आएगा 2, और आपको पहले ही पता है 7 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है, डिफरेंस इनके दरमियान है 2, तो 7 और 5 भी ट्विन प्राइम है। इसी तरह आगे आप निकाल सकते हैं ट्विन प्राइम। 13 और 11 को लीजिए, 13 में से अगर आप 11 निकालेंगे तो वहां भी डिफरेंस आएगा 2, तो ये दो नंबर जो है 13 और 11 ये भी ट्विन प्राइम है। नेक्स्ट 19 और 17 अगर आप देखेंगे ये भी ट्विन प्राइम्स है। तो ये थे ट्विन प्राइम्स। लास्ट में हम अब चेक करेंगे इवन और ऑड नंबर्स। इवन नंबर्स वो नंबर हैं जिनको हम 2 में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 आर इवन नंबर्स। आप देखते हैं 2 को हम 2 में डिवाइड कर सकते हैं, 4 को हम 2 में डिवाइड कर सकते हैं और 6 को हम 2 में डिवाइड कर सकते हैं एग्जैक्टली। इसी तरह 8 को हम 2 में डिवाइड कर सकते हैं, 10 को हम 2 में डिवाइड कर सकते हैं, 12 को हम 2 में डिवाइड कर सकते हैं। द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, जिनको हम 2 में एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं इवन नंबर। यहाँ पे ये इवन नंबर है।
बड़ा नंबर अगर होगा उसको हम कैसे पहचानेंगे, ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है। मान लीजिए यहाँ पे अगर नंबर है, कोई भी नंबर आप लीजिए 3450, तो आपको यहाँ पे चेक करना है वनस डिजिट। ये है वनस डिजिट, यहाँ पे वनस, टेन्स, हंड्रेड, थाउजेंड। तो वनस डिजिट पे क्या है, अगर वनस डिजिट पे 0 है या 2 है या 4 है या 6 है या 8 है तो वो इवन नंबर है। जिस तरह यहाँ पे 0 है तो हम कह सकते हैं ये नंबर इवन नंबर है। इसी तरह अगर आप लेंगे 1004, 1004, तो यहाँ पे 4 है तो ये इवन नंबर है। तो अगर वनस डिजिट पे 0 है, 2 है, 4 है, 6 है तो वो या 8 है तो वो भी इवन नंबर है। नेक्स्ट ऑड नंबर। तो ऑड नंबर उन नंबर्स को कहते हैं विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, जिनको हम 2 में एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं 1 को हम 2 में डिवाइड नहीं कर सकते, इसी तरह 3 को, इसी तरह 5, 7, 9, 11, 13, सो ऑन। तो इन नंबर्स को हम एग्जैक्ट 2 में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो ये नंबर्स ऑड नंबर्स कहलाते हैं। तो बड़ा नंबर अगर होगा तो उसको हम कैसे पहचाने ये इवन है या ऑड है। तो मान लीजिए यहाँ पे हम लेते हैं नंबर 1001, तो लास्ट में हम चेक करेंगे वनस डिजिट। वनस डिजिट क्या है, वनस डिजिट ऑड है, 1 है तो ये ऑड नंबर है। इसी तरह अगर यहाँ पे 3 है तो ऑड है, 5 है ऑड है, 7 है तो ऑड है, 9 है तो भी ऑड है। तो अगर वन, जिस तरह यहाँ पे 11 का वनस डिजिट 1 है तो ये ऑड है, 13 का वनस डिजिट 3 है ये ऑड है, इसी तरह 15 का वनस डिजिट 5 है, 5 है तो ये ऑड है। इसी तरह 17 का वनस डिजिट 7 है, 7 ऑड है तो ये भी ऑड है। 19 का वनस डिजिट अब देखते हैं ऑड है, 9 ऑड है तो 19 भी ऑड है। तो अगर आप चेक करेंगे प्राइम नंबर्स का जो लिस्ट है तो आप देख सकते हैं सारे जो प्राइम नंबर यहाँ से हैं 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, तो सारे प्राइम नंबर जो हैं वो ऑड हैं एक्सेप्ट 2 की। तो 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, 2 यहाँ पे इवन है, बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो ऑड नंबर्स हैं। लेकिन सारे, ये भी याद रखिए, सारे ऑड नंबर्स प्राइम नहीं होते हैं। जिस तरह आपने देखा 9 ऑड नंबर है लेकिन ये प्राइम नहीं है क्योंकि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, 1 भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है और 9 भी फैक्टर है। सो 9 यहाँ पे है, 15 नहीं है। तो सारे ऑड नंबर्स प्राइम नहीं आते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन ऑड नंबर यहाँ पे प्राइम है। तो सारे ऑड नंबर्स, सारे प्राइम नंबर जो हैं एक्सेप्ट 2 के वो ऑड नंबर्स हैं। थैंक यू।